शायद 10 दिन और मिल जाते तो रिजल्ट कुछ और होता। एक बार रिवीजन और कर लेता ना तो शायद कुछ अलग परिणाम आ जाता या फिर बेहतर सवाल कर लेते। एग्जाम के बाद बहुत से विद्यार्थियों की ये शंका रहती है कि वो पहले जो है उस तरह से तैयारी नहीं कर पाते जैसी उन्हें उम्मीद होती है, और फिर एग्जाम देने के बाद ये अफसोस रह जाता है कि शायद उस तरीके से पढ़ा जा सकता था। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वो लोग पहले एक प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ते हैं, फिक्स रणनीति के साथ नहीं पढ़ते, बस किताबें उठाते हैं और पढ़ते चले जाते हैं। एक रणनीति हमने पहले बनाई थी जिसमें हमने बताया था कौन कौन सी किताबें किस स्तर से पढ़नी है, लेकिन फिर भी आप लोगों के बहुत से कमेंट्स आए थे, बहुत सी जिज्ञासा थी, बहुत से लोग ये जानना चाह रहे थे कि सर 6 महीने आपने बता तो दिया क्या पढ़ना है, लेकिन फिर भी ये चीज हमारे लिए स्पष्ट नहीं हो पा रही है। बहुत से फ्रेशर विद्यार्थी, बहुत से मेरे छोटे भाई बहन नए ऐसे हैं जो पहली बार अपियर कर रहे हैं या रिपीटर्स भी है, तो वो भी इस चीज को नहीं समझ पा रहे कि सर अब 180 दिन बचे हैं, उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे किया सके। तो आज एक प्रयास कर रहे हैं हम लोग। एक मेरी तरफ से मैं ये विवेचना करना चाह रहा हूं कि अगर मैं ये एग्जाम दे रहा हूं, एसआई का एग्जाम दूं, तो मैं आने वाले 6 महीनों में किस क्रम में पढ़ना चाहूंगा वो आपके साथ साझा करूंगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। मैं प्रणवदीप अगस्त्य अकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज हम एक विवेचना कर रहे हैं कि 180 दिनों की विस्तृत रणनीति क्या हो सकती है। मैंने इसे 100, 40, 25 और 15 दिन के 4 सेगमेंट में बांटने का प्रयास किया है। अब यहां पर देखो, हर एक विद्यार्थी अपने स्तर पर अलग अलग रणनीति बना चुका होगा। बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो पहले से प्रारंभ कर चुके हैं, है ना, और बहुत से ऐसे हैं जो नया शुरू करना चाह रहे हैं, फ्रेशर है और ये प्रयास करना चाह रहे हैं कि क्या इस सीमित समय में ये प्रयास संभव है क्या। तो मैं ये समझता हूं कि प्रयास संभव है, ठीक है। अब इसमें देखो हमारे पास मोटे तौर पे 6 महीने हैं, ठीक है, 180 दिन है। उसको हमें बांटना है कि किस तरह से पढ़ा जाए। जैसे अगर मैं मेरी बात करूंगा, मैंने जो प्रीवियस एग्जाम्स दिए हैं उनमें जब पढ़ाई की है, तैयारी की है, तो तैयारी करने से पहले हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ा जाना चाहिए। अब इसके लिए 2 तरीके हैं। एक, बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो किसी ना किसी टेस्ट सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, उस शेड्यूल को फॉलो कर रहे हैं और उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत बढ़िया, आप कीजिए, कोई इशू नहीं है। बस एक संयमित तैयारी होनी चाहिए, वो जरूरी है। ऐसा नहीं कि उल जलूल आप पढ़े जा रहे हो, राजस्थान हिस्ट्री उठा ली और 15 दिन पढ़ रहे हो और उसका कोई अता पता ही नहीं है कि कितना हुआ कितना नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो अथाह समंदर है। आप पढ़ते जाओगे, आप इंडियन हिस्ट्री उठा लो, पढ़ते जाओगे, पता ही नहीं चलेगा आपको कितना पढ़ना है। फिर कुछ सवाल और भी ऐसे है कि सर कोई गाइड उठा ले क्या, कोई कोचिंग के नोट्स उठा ले क्या, क्योंकि सर आपने जो बुक्स बताई है वो बुक शायद थोड़ी लेंदी हो जाएगी। मैं भी समझता हूं लेंदी हो जाएगी। अगर एक नया विद्यार्थी है, अगर वो उसको पिक कर रहा है तो पढ़ना अगर चाहे तो पढ़ भी सकता है, ऐसा नहीं। मैंने ऑथेंटिक और जेन्युइन सोर्स बताने का प्रयास किया है कि वास्तविकता में कहां से पढ़ा जाना चाहिए और कहां से मैंने पढ़ा था, ठीक है। क्योंकि कुछ विद्यार्थी ऐसे भी कमेंट थे कि आपने सर किताबें तो बता दी, कभी आपने जीवन में पढ़ा है या नहीं पढ़ा। तो ऐसा पढ़ा है, ठीक है ना, पढ़ा है और उनसे सक्सेस गेन की है। सेंट्रल गवर्नमेंट की 5 सर्विस जो है मैं ऑलरेडी ले चुका हूं। पिछला जो RS 2021 था उसमें 822वीं रैंक थी। तो हमने पढ़ा है, समय दिया है। सब इंस्पेक्टर मेरी लाइफ का मेरा पहला एग्जाम था SI 2011, जिसमें मैंने इंटरव्यू कॉल किया था, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था, बट रिटर्न क्लियर था, फिजिकल क्लियर था, इंटरव्यू दिया था। और अब आपको जब चीजें पता चली आ रही है तो लगता है कि शायद उस समय फाइनल भी क्लियर था। अब किस्मत को क्या लिखा था, किस्मत में क्या लिखा था, क्या मंजूर था, वो अलग बात है। पर हाँ, ये उनका जवाब है कि सर आपने पढ़ा है क्या। नहीं, तो भाई हमने पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, और इसलिए जानते हैं कि बता सकते हैं कि आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। चलिए, इन 6 महीनों की जो रणनीति है उसको हम थोड़ा विस्तृत तरीके से या अलग अलग स्टेप में समझने का प्रयास करते हैं। मैंने इन 6 महीनों को 4 हिस्सों में बांटने का प्रयास किया है। 100 दिन अलग, फिर 40 दिन के लिए, फिर 25 दिन की एक अलग रणनीति है, और लास्ट के जो 15 दिन है उनकी रणनीति। और मैं ये समझता हूं एक विद्यार्थी जो आज हमसे जुड़ रहा है वो ये चीज फॉलो कर सकता है। बस शर्त है आपको डेडिकेटेड वे में जैसा बता रहा हूं वैसा करना है, जितना बता रहा हूं उतना करना है। मेरा जितना संभव प्रयास होगा, लास्ट 5 अप्रैल तक मैं मेरी तरफ से मैक्सिमम एफर्ट आपके लिए करने के लिए तैयार हूं, ठीक है। अब आपको अगर मैं ये कहता हूं सर आप तो क्या पता पढ़ाओगे या नहीं पढ़ाओगे, वो सारी चीजें है या नहीं है, तो देखो पूरे राजस्थान में बहुत से संस्थान हैं, बहुत से यूट्यूब चैनल है जो आपको पढ़ा रहे हैं, बहुत से टीचर्स पढ़ा रहे हैं और वो भी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। मैं आपको ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं बहुत कुछ ऐसा पढ़ा दूंगा ऐसा जो मेरे जैसा कोई नहीं पढ़ा सकता। अगर मैं ये कह रहा हूं तो मैं आपको भ्रमित कर रहा हूं।
पर अगर आप हमसे जुड़ रहे हैं तो पहली चीज जो चाहिए होती है वो होता फेथ। आपको विश्वास रखना होगा, आप ट्रस्ट रखिए। मैं ये वादा करता हूं आपके साथ कि मैं मेरी तरफ से जितना संभव प्रयास है वह करूंगा। मैक्सिमम सिलेबस आपको इनपुट जितना कर सकता हूं, जिसमें सबसे पहले मैं शुरुआत आपको रीजनिंग और मैथमेटिक्स से करूंगा, जो कि टफ है, जिसके विद्यार्थी कोर्स परचेज करने की पहले रिक्वायरमेंट करते हैं साहब हमें कोर्स चाहिए। वो आप क्लासेस देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा जो आपने कोर्स परचेज किया और जो हम यूट्यूब पे प्रोवाइड करा रहे हैं उसमें कितना डिफरेंस है। उसके बाद राजस्थान सेगमेंट में एक जो क्लासेस हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी है, वो हम लोग प्रयास करेंगे मैराथन में कुछ 5-5 7-7 टॉपिक जो है वो एक साथ आपको प्रोवाइड कराए, क्योंकि एक एक क्लासेस में आप भी समझते हो अगर सिस्टम में उस तरह से अगर मैं पढ़ाऊंगा तो संभावित नहीं है मैराथन क्लासेस में। और बट डिटेल में प्रयास ये रहेगा कि जो ऑथेंटिक बुक्स आपको मैंने रेफर की है उन्हीं का सोर्स उठाऊं मैं और उसी कंटेंट के माध्यम से आपको मैं पढ़ाऊं। ठीक है, कंटेंट जो है पढ़ाने के लिए मैं आपको बता ही चुका हूं, एक तो जो है मैं पढ़ाऊंगा, बाकी नितेश सर की जो है आरएस वाली जो क्लासेस है वो आपने चैनल पे देखी होगी, नहीं देखी होगी तो उसमें आरएस के बारे में उन्होंने विस्तृत विवेचना की है, देखिएगा। और आपसे जो हमें चाहिए वो बस यही है कि यार सपोर्ट रखो, थोड़ा शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो, जो जेन्युइन लोग हैं जो वाकई में पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, उन्हें आप हमारे चैनल के साथ जोड़िए। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले 180 डेज के लिए जो है रणनीति क्या होनी चाहिए, मैं लाया हूं, लिख के लाया हूं, प्रयास किया है मैंने, कहा घर पे थोड़ा होमवर्क किया है कि हाँ अच्छे से मैं चीज़ों को समझ लूं और उसके साथ आपको मैं चीज़ों को बताऊं। तो पहले मैंने 100 दिनों के लिए रणनीति तैयार की है कि 100 दिनों में आप पहले एक क्विक रिवीजन कर लें या क्विक रीडिंग कर लें, सॉरी। एक बार आपको पहला यह प्रयास करना है कि एक बार तो आप सिलेबस को पढ़ लो, ठीक है, एक बार कैसे भी करके खींच के पढ़ लो। अगर हम केवल इसी पे रहे कि सर चीजें कितनी याद हो रही है, तो एक साथ में सब कुछ याद नहीं होगा, एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। किताबें आपको बता रखी है, अब उसमें हम आप क्या कर सकते हो, जो पिछले वाले वीडियो से इस वीडियो में जो थोड़ा सा बदलाव बता सकता हूं। जैसे मान लीजिए आपने किसी एक इंस्टीट्यूट से कोचिंग की है, कहीं से आपने पढ़ा है, कोई भी आपके पास नोट्स रहे, ठीक है, आप वो नोट्स साथ में रख लीजिए। मान लीजिए आपने गाइड जो पहले है पढ़ी थी, ठीक है, बहुत सी गाइड मार्केट में है, ठीक है, लक्ष्य पब्लिकेशन की है, नाथ पब्लिकेशन की है, धिंदवाल है, बहुत सारे पब्लिकेशन है जो मार्केट में चल रहे हैं, और उसमें से कोई भी पब्लिकेशन आप उठा लीजिए जिसकी आपने जीके पढ़ा हो, कैसा भी आपने अगर जो पहले पढ़ रखा है वो साथ में रख लीजिए। उसके अलावा मैं कह सकता हूं कि कुछ एड ऑन्स तो एटलीस्ट आपको चाहिए। जैसे अगर हिस्ट्री की अगर बात करें, राजस्थान सेगमेंट की अगर मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं, हिस्ट्री और कल्चर में राजस्थान अध्ययन वाली जो बुक्स हैं 9th और 10th, इसको आप स्किप नहीं करेंगे, ठीक है। राजस्थान अध्ययन नाम से नहीं होगी, राजस्थान इतिहास कला और संस्कृति क्लास 10th की बुक है, और क्लास 9th में राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम नाम से जो बुक है, वो किताब जो है ये आप लोग ले लीजिए। बाकी पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इको, ज्योग्राफी में आपको हरिमोहन सक्सेना जो है एक बार आपको रखना पड़ेगा साथ में, ठीक है। आप उसमें से फिर भी अगर सेलेक्टिव पॉइंट पढ़ सकते हैं तो बढ़िया है, बाकी ये रखना पड़ेगा। और इको सर्वे में तो देखो मार्केट में बहुत से टीचर्स हैं जो इनके इको सर्वे के जो है नोट्स आए हुए हैं, आप कोई भी उठा लो यार, कोई भी उठा लो और उसको डेडिकेटेड वे में पढ़ लो। एक्चुअल इकोनॉमिक सर्वे जो है वो आपसे पढ़ने में बड़ी दिक्कत होगी, वो सिर्फ हम लोग जैसे मेंस के जो विद्यार्थी रहते हैं तो मेंस के लिए हम लोग पढ़ाने का प्रयास करते हैं। मेंस के विद्यार्थियों को मैं कहता हूं कि भी आप एक्चुअल सर्वे पढ़ो, बाकी किसी इंस्टीट्यूट के नोट्स ले लो, सब टीचर से, बहुत से टीचर से अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। बाकी सिरेमिक वाला आप देख सकते हैं, विकास गुप्ता सर ने बढ़िया पढ़ा रखा है, बढ़िया नोट्स मार्केट में ला रखे हैं, तो आप वो ले लीजिए, कोई भी ले सकता आप, ऐसा कोई निश्चित नहीं है, ठीक है। अब बात आती है 100 दिनों में से 180 दिनों में से 100 दिन जो है, पहला जो है 100 डेज का मैं ले रहा हूं कि 180 दिनों में 100 डेज के लिए जो है वो क्या सेगमेंट रहा है। तो राजस्थान अध्ययन के लिए मैंने निर्धारित किया था कि आप 40 दिन ले राजस्थान के लिए, 5 सेगमेंट है, पांचों के लिए 7 दिन मैंने बांटने का प्रयास किया, और ये 7 दिन काफी है जितना मैंने पढ़ा है और मेरे साथ वाले मित्रों ने पढ़ा है। आप राजस्थान हिस्ट्री 7 दिन में एक बार बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 7 पंजे 35, 5 दिन मैंने स्पेयर में रखे +5। अगर इन केस राजस्थान ज्योग्राफी 5 दिन में पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से। अगर देखो अब वो ऐसा नहीं है कि सर 7 दिन में कैसे पढ़ा जाएगा, पढ़ना पड़ेगा,
दिन के 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे। आप दिन के 12 घंटे पढ़ रहे हो, ठीक है, 84 घंटों में हिस्ट्री खत्म नहीं करोगे। हिस्ट्री का कह रहा हूं, कल्चर भी नहीं कह रहा हूं। 84 घंटों में हिस्ट्री में टीचर पढ़ा देता है ना। अगर सिंगल क्लास ली जाए, आपको तो घर पे पढ़ना है, आराम से पढ़ा जाएगा। कल्चर 84 घंटे कम है क्या? नहीं है। आपको उस स्तर, अब आप कहते हो सर हमें तो 6 घंटे 8 घंटे दिन के पढ़ने, और फिर बाद में हम चाहते हैं कि नहीं अब लोग क्या स्ट्रेटेजी बनाए, तो ऐसा ये चीजें नहीं है। अब जो है, अगर आप सर्विस भी कर रहे हो, कोई जॉब पर भी हो, और अगर आप तैयारी करना चाह रहे हो डेडिकेटेड वे में, आपको लीव लेके फिर पढ़ना होगा, तभी संभव है। हम लोग चाहते हैं कि नहीं पैरेलली हम 4-5 घंटे पढ़ रहे हैं, उसके लिए आप कुछ बता दो सर, तो वो चीजें देखो, मैं उसमें आपको भ्रमित नहीं करना चाहूंगा। आप डेडिकेटेड वे में दिन के 10 से 12 घंटे आप निकालो, ठीक है। 7 दिन में हिस्ट्री पढ़ी जा सकती है, बढ़िया। 7 दिन में कल्चर, हिस्ट्री और कल्चर को दोनों को अलग अलग दिया है मैंने, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस 7 दिन में, राजस्थान की, ठीक है, ज्योग्राफी और इको। उसके बावजूद भी 5 दिन आप और एक्स्ट्रा ले लीजिए, 40 दिन आप जो है ये कर लीजिए, राजस्थान को दे दीजिए। तो राजस्थान में 40 दिन में क्या राजस्थान पूरा नहीं होगा? बिल्कुल होगा, बढ़िया, अच्छे से होगा। मेंस के लिए हमें हिस्ट्री और कल्चर के लिए जो हम प्रिपरेशन करते हैं, नए विद्यार्थी है, जो 7 दिन में जो है मेंस का जो है सिलेबस किया जाता है, दोनों का मिला के, ठीक है। यहां तो फिर भी 14 दिन रख रहा हूं मैं। पॉलिटिकल साइंस में 10 दिन इन जो है दोनों का मिला के रखा जाता है, यहां 14 दिन रखे मैंने, 7 यहां पे इधर, तो आराम से सफिशिएंट टाइम जो है हो सकता है। इंडिया के लिए जो सेगमेंट या टाइम दिया रखा है मैंने 5-5 दिन का रखा, क्योंकि देखो इंडियन हिस्ट्री वाला पोर्शन कम है, ठीक है। तो 5 5 5 5। अब चूंकि पॉलिटिकल साइंस इंडिया में थोड़ा सा बड़ा है, तो मैंने यहां पर +2 का रख सकते हैं, +2 या +5 आप मान सकते हो कि +5 भी अगर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 40 और 25, ठीक है, 40 और 25 हो गए। फिर साइंस टेक पूरा अगर मैं बात कर लूं, आराम से हम 20 दिन में, जो इसका सिलेबस है लिमिटेड सिलेबस है, बहुत कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 20 दिन में 140 घंटे की अगर बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। 10 घंटे से बात करें तो 200 घंटे हो जाए, 7 दिन का भी नहीं ले रहा हूं मैं, 200 घंटे। वैसे 200 घंटे में सिलेबस खत्म हो जाते हैं, बढ़िया वाले, है ना। यहां तो बहुत बहुत बढ़िया टाइम दिया। मैथ और रीजनिंग के लिए मैं आपको 2 एस्पेक्ट दूंगा भाई, या तो 5 दिन या 15 दिन। जो मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, जिनकी मैथ्स रीजनिंग अच्छी है, वो एक बार कम से कम 5 दिन दे देंगे, तो मैथ्स और रीजनिंग का जो सिलेबस है वो आराम से किया जा सकता है। और 15 दिन उनके लिए जो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है, आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, जो चाहते हैं कि भाई, जिनको को पता ही नहीं है कि भाई क्या किस तरह से सीरीज बनती है, कैसे नहीं, वो 15 दिन दे दो, तो मैथ्स और रीजनिंग के 10 में से 8 सवाल कराओगे। और इसका सिलेबस तो मैं सबसे पहले शुरू करूंगा, अपने 2 या 3 दिन में आपको क्लासेस मिलना शुरू हो जाएगी। देखो वर्क चल रहा है, आप कहोगे सर रणनीति बनाए जा रहे हैं, पढ़ेंगे कब? अरे भाई, उसके लिए पीपीटी बनानी पड़ती है, कंटेंट बनाना पड़ता है, वो भी सारा काम चल रहा है, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली मैं प्रयास कर रहा हूं कि 1 तारीख से आपकी जो क्लासेस, 1 तारीख से क्लासेस हमारे शुरू हो जाए। 1 अक्टूबर से लेकर 1 मार्च तक की स्ट्रेटेजी हम ले रहे हैं, सॉरी 31 मार्च तक की ले रहे हैं। वहां पर भी 5 दिन हम एक्स्ट्रा अलग से रख रहे हैं, वो भी आपके लिए प्लस में ही है। तो कितने हो गए आपके? 40 और 25 65 और 20 85 और 15 100। करंट जो है वो आपको रेगुलर वे में डेली पढ़ना पड़ेगा 1 घंटे, 1 से 1.5 घंटे, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया। क्या ये चीज संभव नहीं है? जो ये कहते हैं सर ये केवल हवाई बातें हैं, जमीनी स्तर पर ये चीजें संभव नहीं है, तो उन्हें बता दो ये होता है, कर रहे हैं। आप किसी भी सिलेक्टेड कैंडिडेट से पूछ लीजिए जो आरएस आपके आसपास दे रहे हैं, क्योंकि एसआई वाले विद्यार्थी तो शायद आपको क्या पता इतने संपर्क में मिले नहीं मिले, लेकिन आरएस वाले विद्यार्थी आपको मिल ही जाएंगे, है ना, जिन्होंने प्रीलिम्स निकाले। क्योंकि हर साल जो है प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, 20,000 विद्यार्थी प्री निकालते हैं, उनसे आप मिलिए, उनमें से शायद आप भी हो सकते हो। तो वो भी है, ये वो इसी टाइम शेड्यूल के साथ, इन्हीं एस्पेक्ट के साथ चीजें कर लेते हैं। आप कहोगे सर इस तरह से पढ़ने से सारी चीजें याद हो जाएगी, मैं आपको क्या भी नहीं रहा हूं सारी चीजें याद कर लो। आप एक रीडिंग लगा लो, आप पूरा अच्छे से एक बार पढ़ लो, पढ़ सकते हो ना, बिल्कुल पढ़ा जा सकता है, कहां दिक्कत है। 100 दिन में इस सिलेबस को, इस सेगमेंट में अगर डेली के 10-12 घंटे पढ़ाई जाए, बिल्कुल पढ़ा जाएगा, ठीक है। अब आप कहोगे सर इसमें टेस्ट वेस्ट कुछ दे ही नहीं क्या, फिर सिर्फ पढ़ते ही पढ़ते जाए? तो वो मैंने आपको पहले ही शुरू कर दिया है कि अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है और आप उसको डेडिकेटेड वे में फॉलो कर पा रहे हैं कि जितना वो शेड्यूल दे रहे हैं उतना आप पढ़ पा रहे हो, उतना कर पा रहे हो, तो उसे फॉलो करो। और अगर
शेड्यूल से तुम्हारा मिसमैच हो रहा है, शेड्यूल क्या दिया जा रहा है, तुम कितना पढ़ पा रहे हो, केवल तुम नाम मात्र के लिए टेस्ट दे रहे हो, तो रुक जाओ भाई। ऐसा कोई बहुत ज्यादा नई चीजें मिल जाएगी कि तुम्हें जबरदस्ती टेस्ट देने से कुछ चीजें मिल जाएगी, और जबरदस्ती टेस्ट दोगे तो उससे डिमोरलाइज ही हो जाओगे कि पढ़ोगे कुछ, टेस्ट कुछ और दोगे। तो इससे ज्यादा बढ़िया है कि इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करो, 100 दिन में एक बार सिलेबस पूरा कर लो। फिर अगले जो 40 दिन है, इसमें हम करेंगे पहला रिवीजन, फर्स्ट रिवीजन और टेस्ट। यहां पर जो टेस्ट हैं वो आपके सेगमेंट वाइज टेस्ट होंगे। टुकड़ों वाले जो टेस्ट है, सेगमेंट वाइज जो टेस्ट है, वो टेस्ट जो है हमें देना है कितने, इन 40 दिनों में। इन 40 दिनों को अगर हम तोड़ना चाहें तो राजस्थान वाला जो पिछले हमने 40 दिन में लिया था वो आप 15 दिन में रिवाइज कर लो। इंडिया के लिए इन 40 दिनों की बात कर रहा हूं, 10 दिन दे सकते हैं हम। साइंस एंड टेक के लिए 5 और मैथ रीजनिंग के लिए 5 दिन। 5 दिन काफी, बिल्कुल काफी। कितने हो गए, 25 और 10 35 दिन। 5 दिन आप करंट या और कोई चीजें ले सकते हो। यहां तक भी हमें यह प्रयास करना है कि इसमें भी करंट जो है दिल्ली का 1-1.5 घंटा पढ़ना है। एक से 1.5 घंटा यहां तक भी जो है 40 वाले दिन भी हैं, तो इनमें भी हमें करंट का जो है दिल्ली का 1 घंटा पढ़ना है। अब बात आती है कि सर टेस्ट का क्या करें। अब उस समय टेस्ट कैसे हैं, जैसे बहुत से जो है मार्केट में टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, बुक सेगमेंट भी अवेलेबल है। सेगमेंट वाइज टेस्ट आपको अगर मिलते हैं तो ठीक है, बाकी मेरा ये पूरा प्रयास रहेगा उस समय में आपको टेलीग्राम में सेगमेंट वाइज टेस्ट जो है प्रोवाइड करवा दूं। ठीक है, राजस्थान, हिस्ट्री, कल्चर, उस हिसाब से अलग अलग टुकड़ों में 100 सवालों के जो है टुकड़ों में जो है हम लोग इस 40 दिन के लिए उस समय एक टेस्ट जो है प्रोवाइड करवा दूंगा। वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, कंटेंट मिलते ही पीडीएफ वगैरह जो है सारी आपको वहां पर मिलने शुरू हो जाएगी। जैसे ही हम मैथ्स के और रीजनिंग की क्लासेस करेंगे वहां पे प्रैक्टिस शीट जो है आपको अपलोड करवा दी जाएगी। सिस्टमेटिक तरीके से जो है चीजें हम लोग यहां पर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर आपको कोई मार्केट की टेस्ट सीरीज मिल रही है, उसका सेगमेंट वाइज है, तो भी कर लो। मैं किसी को मना नहीं कर रहा हूं, कोई आपने इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके बढ़िया है, आप उसको डेडिकेटेड वे में कर रहे हो, ठीक है। अदरवाइज आप अपनी ये चीजें फॉलो करो। और पहला जो रिवीजन है यहां पर हो जाना है इन 40 दिनों में। ठीक है, उसके बाद अगले 25 दिनों में हमें लेना है सेकंड रिवीजन। अब बात यहां आ जाएगी कि नया कंटेंट कुछ भी नहीं पढ़ना है, नया कुछ नहीं पढ़ना है। किसमें, जीके वाले सेगमेंट में। करंट पढ़ते रहो बोले। करंट आपको मैं बता चुका हूं, 5 अप्रैल का एग्जाम है हमारे पास, तो 15 मार्च तक का हमें करंट पढ़ना है। 15 मार्च 2026 तक का जो करंट है वो हमें पढ़ना है। ठीक है, तो ये उस टाइम तक आएगा, तो वहां तक आप डेली करंट वाला जो है सेगमेंट देते रहे। जीके वाले पोर्शन में ये प्रयास करना, फर्स्ट रिवीजन कर रहे हैं तो फर्स्ट रिवीजन में आप चाहो तो कुछ ऐड ऑन कर सकते हो कि पहली बार पढ़ते समय कुछ चीजें छूटी थी तो वो कर सकते हैं। अब यहां पर भी एक मैं और बात करना चाह रहा हूं नोट्स को लेके कि सर नोट्स बनाए या नहीं। कुछ विद्यार्थियों ने पूछा था कि भाई सर नोट्स बनाए या नहीं बनाए। तो मेरा यह मानना है कि अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है और पहले के नोट्स बने हुए, जैसे मान लिया कोई व्यक्ति है जैसे हिस्ट्री के नोट्स बना रखे थे, ठीक है, और वो नोट्स मान लिया 50 पेज में बनाए, तो उनको आप कंसाइज कर सकते हो, शॉर्ट में 20 पेज 30 पेज में आप ला सकते हो। ठीक है, अब कोई नया जो फ्रेशर पढ़ रहा है तो वो अगर नोट्स बनाने बैठेगा तो वो इस टाइम को जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। तो उनके लिए क्या करो, आप बुक उठाओ, आपके कोई भी नोट्स उठा लो, उसमें आप हाईलाइट करते रहो, है ना। हाईलाइट करते समय ऐसा ध्यान रख लो कि आप इसी क्रम में हाईलाइट करो कि बाद में जब रिवीजन कर रहे हो तो केवल हाईलाइट वाला पोर्शन आपको पढ़ना पड़े। पूरी किताब अगर वापस पढ़ने जाओगे तो दिक्कत आएगी। तो रिवीजन के लिए नोट्स बनाना यूजफुल रहता है, बट अभी के टाइम को देखते हुए नोट्स नहीं बना सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, बुक्स में पोर्शन को हाईलाइट कर सकते हैं। वो हाईलाइटेड पोर्शन जो है आपके रिवीजन में काम आएगा। ठीक है, तो यहां पे सेकंड रिवीजन होगा और इसमें हम लोग देंगे फुल लेंथ टेस्ट। फर्स्ट रिवीजन में हमारे सेगमेंट वाइज जो टेस्ट है उसकी बात की थी। सेकंड जो रिवीजन होगा, सेकंड रिवीजन में हम लोग फुल लेंथ टेस्ट पर बात करेंगे। ठीक है, यहां पर आप इन 25 दिनों में
3 से 5 टेस्ट अगर लगा लोगे वो काफ़ी है। देखो ये कोई अपना एसएससी वाला कोई एग्जाम नहीं, जहाँ पे एसएससी या बैंकिंग का एग्जाम नहीं है कि मॉक टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा वेरी करेंगे, जहाँ पे मैथ्स रीजनिंग की जो है प्रैक्टिस चाहिए होती। यहाँ जीके है, मॉक टेस्ट काम में आते हैं। मॉक टेस्ट बस आपको एक वहाँ का माहौल देने के लिए काम करते हैं, बाकी आप पढ़ोगे वो चीज़ें ज़्यादा वर्थ है। यहाँ पे 3-5 टेस्ट दे दीजिए, वो काफ़ी है। लास्ट के 15 दिन में जो सबसे पहला पोर्शन करना है वो है करंट को रिवाइज करो। ठीक है, जो करंट हमने पढ़ा है पूरा का पूरा पढ़ा है उसको रिवीजन करना है। एक तीसरा क्विक रिवीजन पूरे सिलेबस का, थर्ड रिवीजन जो है इन 15 दिनों में बनना चाहिए। यहां पर आप कर सकते हो कि जो पोर्शन आपके क्लियर है उनको छोड़ दो। जिस सब्जेक्ट में जो टॉपिक, जैसे मान लिया आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, हिस्ट्री में आपको मेवाड़ अच्छा है, मेवाड़ बढ़िया है, बट लेकिन कच्छावा वाला जो है उस पोर्शन में से सवाल आपके टेस्ट में गलत हो रहे हैं, तो जो है कच्छावा राजवंश आप फिर से पढ़ लीजिए। ठीक है, बार बार आप सवाल कर रहे हो लेकिन कल्चर में लोक देवी देवता वाले सवाल तो सही हो रहे हैं, वाद्य यंत्र वाले सवाल गलत होते तो उसको वापस पढ़ लो, है ना। तो टेस्ट सीरीज को, मॉक टेस्ट को हमें इस क्रम में काम में लेना है, पढ़ना है कि वहां पे टेस्ट देते समय किन पोर्शन से हमारे सवाल गलत हो रहे हैं, उन पोर्शन पे हम लोग रिवीजन के समय वापस ज्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, और कोई टेस्ट लगाना है क्या? फुल लेंथ टेस्ट अगर जरूरत महसूस हो तो 1-2 टेस्ट और दिए जा सकते हैं। अगर जरूरत महसूस हो तो एक आध टेस्ट आप दे सकते हैं, बाकी उसकी आवश्यकता नहीं। फुल लेंथ टेस्ट का भी हमारा प्रयास रहेगा कि आपको टेलीग्राम पर जो है हम लोग फुल लेंथ टेस्ट जो है प्रोवाइड करवा दे। बाकी मैं फिर बता रहा हूं, मार्केट में गाइड्स वगैरह, बुक्स वगैरह आपको अवेलेबल हो जाएगी, आप कोई भी टेस्ट उठा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर मेन काम आएगा जो आपने बेसिक कंटेंट जो पढ़ा है वो काम आने वाला है। क्या आपने कंटेंट कौन सा पढ़ा है, कहां से पढ़ा है, वो मैटर करेगा। तो ये आपके लिए मैंने एक 180 दिनों की एक रणनीति बना दी है, क्योंकि बहुत से फ्रेशर विद्यार्थी हैं जो इसको लेके सवाल पूछ रहे थे कि सर हम समझ नहीं पा रहे हैं किस क्रम में पढ़े, तो वो क्रम मैंने एक बता दिया है। अब बाकी आप पर है, आप किस स्तर पर लेना चाह रहे हो। अगर किसी ने अपनी रणनीति बना रखी है तो ठीक है, बाकी कोई जो मेरे छोटे भाई बहन हैं, जो मेरे मित्र हैं, जो चाह रहे हैं कि मैं उनके लिए एक रणनीति बना के दूं, तो मैंने भी वो बना के दे दिया है। अब काम आता है दूसरा सबसे बड़ा सवाल आता है कि सर क्लासेस कब से शुरू होगी? तो क्लासेस मोस्ट प्रोबेबली आपको 1 तारीख से जो है अपने चैनल पे सिस्टमेटिक तरीके से मिलना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले हम लोग रीजनिंग और मैथ्स का जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा प्रोवाइड करवा देंगे आपको। साइंस टेक जल्दी मिल जाएगी, और उसके साथ पैरेलल हम लोग ज्योग्राफी इस महीने ये जो 4 पोर्शन है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आपका ये सहयोग चाहिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो अच्छे जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं, मैं चाह रहा हूं कि आप उन्हें यहाँ पे चैनल पे जोड़ें, भले ही उन्होंने पढ़ रखा है या नहीं पढ़ रखा है। मैं ये मानता हूं कि अगर वो हमसे जुड़ेंगे तो आंशिक रूप से ही सही, एक सेलेक्टेड कैंडिडेट भी अगर है तो उसको भी हम चाहेंगे कि हम कुछ बेहतर चीजें यहाँ पर प्रोवाइड करवा पाए। धन्यवाद।